जिनाधीश शिव ईश नमी सहस गुणित विस्तार सिद्ध चक्र पूजा रचूं शुद्ध त्रियोग समार। साथी से पुण्य के उदय से सच्चे देवसाच गुरु का समागम मिलता है। समागम केवल क्षेत्र से समागम नहीं होता, क्षेत्र से समीपवर्ती होना ही पर्याप्त नहीं है, किंतु भावों से समीपवर्ती होना, भावना से समीपवर्ती होना, ज्ञान से समीपवर्ती होना, श्रद्धा से समीपवर्ती होना, यह सब उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। में आया समौ शरण में 12 सभा लगी हैं, सब समीपवर्ती हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, लेकिन सभी भगवान को एक जैसा नहीं देख रहे हैं। क्या क्या? हाँ, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। विचार करो भैया, ये कितना सुंदर अवसर आया है। एक साथ कितने भव्य जीव सब बैठ करके, हाँ हाँ, आज सिद्धों का गुणगान कर रहे हैं, कल इस विधान के अनुसार सिद्ध दशा प्रकट करने के लिए साधना भी करेंगे। ख्याल में आ गया? चर्चा चल रही है जी सिद्ध दशा। क्या है वो सिद्ध दशा? बचपन से सुना है कि मोक्ष में जाने पर सिद्ध हो जाते हैं, उनके शरीर नहीं होता है, और जब जब देखते हैं सिद्ध के नाम पर तो ये दिखता है द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित कोई अवस्था का नाम सिद्ध दशा है। और जब जब सिद्धों की महिमा आती है, वो महिमा योग्य है ऐसा यहां संस्कारित हो गया, उस संस्कार के बल से उनकी महिमा आती है। ये बात तो अच्छी है, किंतु एक और पहलू है जिसको जाने बिना उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और वो पहलू यह है कि आत्मा की पूर्ण विकसित दशा, स्वाभाविक दशा आत्मा की, क्या बोला, जैसे बीज से पौधा होता है, पौधे में कोर निकलता है, फिर फूल निकलता है और वो खिलता है। आप समझ गए? जैसे गुलाब का पुष्प पूरी अपनी कला के साथ खिल गया,
अब उससे ज्यादा और क्या खिलेगा, वो तो पूरा खिल गया। अब उसमें ज्यादा कम की बात नहीं रही, पूर्ण विकसित। समझ गए? अब कुछ और विकसित हो, अगर और हो सकता तो हम उसे पूर्ण विकसित थोड़े कहेंगे। क्या बोले, समझ गए क्या नहीं समझ गए? हाँ, हमारा देश पूर्ण साक्षर है। कब? कि जब यहाँ का एक एक बच्चा बच्चा, अब सब पढ़े लिखे हो गए, सभी हो गए, अब क्या हो गया, बाकी क्या रह गया? हाँ, तो उसे कहेंगे पूर्ण साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राष्ट्र। समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? ऐसे ही एक एक गुण धर्म शक्ति अपने विकास को प्राप्त हो गई है। उस आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था का नाम सिद्ध दशा है। अब बताइए कि आप आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हमें अपना विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो विकास कैसा होता है कि इन जैसा होता है। अब ऐसी दशा मुझे मेरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो मुझे अभी ना तो आत्मा की श्रद्धा है ना सिद्ध की श्रद्धा है। ख्याल में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ, यानी अभी मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। इसका अर्थ यह है कि तैने अपने यहां मानस में उन औपाधिक भावों को सेट कर रखा है। तुझे अपने आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं है। तो अपने को निरोल चेतन आत्म तत्व नहीं देखता है प्रभु, तो अभी अपने को कर्मोपाधि से सहित देखता है और कर्मोपाधि रूप ही होना चाहता है। क्या कहेगा? अभी तो जरा हम कमजोर हैं, जरा ताकतवर हो जाएं। अभी तो जरा 20 किलो के हैं, जरा 60 किलो तो होना ही चाहिए। क्यों भाई? अभी थोड़ा बुद्धि कमजोर है, जरा इतने तो बुद्धिमान होए। अभी जरा प्रवचन कर तो अच्छा लेते हैं, लेकिन जरा जमा नहीं पाते। अब उन जैसा तो करने लग जाए। अभी जरा त्याग तपस्या है नहीं उतनी, पर उनके जैसी हो जाए। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से तू देखता है। ये सब कर्मोपाधि जनित है जिसकी चर्चा चल रही है। क्या कहा? अभी चर्चा चल रही थी कि नहीं? नाम कर्म की प्रकृतियों की। हाँ, जिसके अंदर लोहे के जैसा भार है वो गुरु कर्म से है, और जो आकन के फूल की तरह हल्का ऐसे उड़ता है वो लघु कर्म है। ऐसा अगुरु लघु कर्म के कारण से ऐसे शरीर मिलते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? यानी तो जिन जिन के लिए कांक्षा रखता है, भावना रखता है, वो सब तेरा स्वरूप नहीं है, तो नहीं है, ये सब कर्मोपाधियां हैं। हाँ प्रभु, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ज्ञानादि गुणों का धारी हूं। अब जेई लाइन नहीं दिमाग में सेट कर लेना। ये तो भाई शब्द तो कुछ कहना ही पड़ेंगे। हाँ, अमूर्तिक 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 का अर्थ कोई सत्ता ही नहीं, ऐसा नहीं लेना। अमूर्तिक का अर्थ है जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। क्या कहेगा? अमूर्तिक का अर्थ ये नहीं है कि कोई सत्ता नहीं है। ध्यान से सुनना। हाँ, वह सिद्धालय में जाकर के आत्मा, अब वहां शरीर नहीं तो कैसे रहता होगा? जैसे यहां रहता है ऐसे रहता है वहां भी। बोलो, यहाँ चेतन रूप में है कि नहीं? बताइए।
और वहां तो उसका पूर्ण विकास हो गया शक्ति का। एक शरीर में सुनना ध्यान से, एक देह विषय एक जीव रहे और एक देह विषय बहुजीव रहे, ठीक है। लेकिन वहां एक जीव विषय बहुजीव रहे, क्या बोले, एक सिद्ध में ये नियम है ऊर्ध्वगमन स्वभाव से। जिस स्थान से सिद्ध होते हैं, मान लीजिए यहाँ से ध्यान में केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने पर कोई विहार नहीं हुआ और यहीं से सिद्धालय में चले गए, बिल्कुल ये। और इसी जगह से दूसरे किसी केवल ज्ञानी ने निर्वाण प्राप्त किया तो वो भी वहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ऊपर गए, अरे भाई साहब ये तो सिद्ध बुक है, अब इसे हो जाओ और ऐसे बैठ जाओ, और फिर वहां जगह ढूंढे कौन सी खाली है, वहां जगह ही खाली नहीं। ख्याल में आया, इतने सिद्ध हो गए। नाम लिखने के लिए तो नाम मिटाना पड़ेगा, लेकिन सिद्ध होने के लिए सिद्ध को हटाना नहीं पड़ेगा। कितनी सुंदर व्यवस्था, नो डिस्टर्बेंस। आहा प्रभु एक में एक समाहित होते जाते हैं। अन्य मत में कहीं कहीं ऐसी चर्चाएं आती हैं, लो में लो समा जाती है, जैसे प्रकाश की लो में लो समा जाती है। मैंने विचार किया ये लो में लो कहां से आ गई। अरे जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं, उदाहरण देने लिए, एक सिद्ध में अनसिद्ध कैसे विराज जाते हैं। जैसे इस कमरे में पूरे में 20 लाइटों का प्रकाश समाहित हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो एक हो गया वो प्रकाश। पता, एक लगने पर भी अलग अलग है। आप एक नंबर की लाइट बंद करोगे तो इस जनित प्रकाश जाएगा, बाकी का रहेगा। समझ गए कि नहीं? और दूसरे लाइटों के प्रकाश को डिस्टर्ब किए बिना चला जाएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हो ऐसे ही अनंत प्रदेशी एक आत्मा चैतन्य, उसमें सत्ता जुदी है, सत्ता जुदी है, गुण जुदे हैं, अनुभवन जुदा है। सब अपने अपने को संवेदन कर रहे हैं, दूसरे का दूसरे को संवेदन नहीं होता। कोई आकार है कि नहीं सिद्धों का? बताओ, है? ज्ञानाकार है, लेकिन ज्ञानाकार भी देहाकार है, शरीर से किंचित न्यून। नहीं समझ में आया? आत्म प्रदेश वहां अंतिम शरीर के आकार रूप ही हैं वे। कुछ समझे क्या? नहीं समझ में आया क्या? अंतिम शरीर से कुछ न्यून है ना, तो वहां भी आत्म प्रदेश बिल्कुल इसी पोस्चर में है, खड़गासन या पद्मासन। तो आकार है कि नहीं उनका? आप समझ गए? ऐसा थोड़ी ऐसे फैल गया बिल्कुल को आंध्र प्रदेश पूरे। वो तो समुद्र घाट के समय में लोग प्रमाण फैलते हैं वहां पर, लेकिन इस शरीर, मूल शरीर को नहीं छोड़ते। लेकिन सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान हैं, वो 525 धनुष हैं कि 500 धनुष हैं कि 4 हाथ के हैं, तो देह प्रमाण उतने उसी शरीर के आकार, किंचित न्यून आत्म प्रदेश पूरे के पूरे उसी आकार हैं। क्या कहा? बोलो। विचार करना। अरे जी ऐसा लगता है स्थूल रूप से, अब इसका चिंतन नहीं करते आप, करो तो आपको सब समझ में बैठी बात है। वो तो क्या है कि जो बस सुन सुन के फीडिंग हो जाती है ना, तो वो सुन सुन के जो फीडिंग हो जाती है, तो उस फीडिंग से विचार चलते रहते हैं। अंदर से मुझे ऐसा होना है, ये मेरा स्वरूप है,
में है जे जिज्ञासा, उस जागृतता, पुरुषार्थ, भावना, ये सब तब जगेंगी। आया ख्याल में कि नहीं आया? भैया ये संसार, शरीर, भोग, ये सब असार हैं। ख्याल में आया कि नहीं? इनकी असारता दिखे और यही सार है, ये सारता दिखे तब छूटते हैं, नहीं छूटते। जो वस्तु अगर आपको एक ऑलपिन भी ये दिख जाए कि अरे ये इस काम आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? एक कागज भी कि ये लिखने के काम आ जाएगा, तो काम का दिखता है कि नहीं? और जब काम का दिखता है तो फिकता है क्या? मेरी बात समझ गए? जब तक ये कर्मोपाधि संयोग काम के दिखेंगे तब तक इनका ज्ञान में प्रत्याख्यान कैसे होगा? प्रत्याख्यान पर हैं ये जान के अवरत सम्यक दृष्टि के भी हो जाता है कि मैं नहीं हूं, लेकिन अभी वो राग जन्य आसक्ति होने से फिकते नहीं है भैया। क्या बोला? राग जन्य आसक्ति होने से त्यागे नहीं जाते, छूटते नहीं है अभी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तब फिर वह उनके स्वरूप का समीप जा जा करके विचार करता है, अनित्यता का, असरनता का। समझ गए? ओ जितना जितना वह स्वरूप विचार में आता है उतने उतने वह अनित्य और असरन दिखते हैं। तो जो पहले थोड़ा काम के दिखते थे अब वे सब बेकाम के दिखने लगते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? क्यों भैया? ध्यान से सुनना। ये सब आत्मा नहीं है। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह तो आत्मा नहीं है, किंतु 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो एक चित्त मात्र है। इसमें जब तक आमपना नहीं आएगा और उन सब 29 भावों में जब तक भिन्नपना नहीं आएगा तब तक ये यहां लक्ष्य नहीं आने से, और ध्यान से सुनना, इसकी पूर्ण स्वाभाविक विकसित पर्याय ये है। ऐसा ज्ञान में आकर के अपने पूर्ण विकास की श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसका पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? बात पकड़े में आए कि नहीं आए? जी अकेले भैया अशुभ से शुभ में आने का प्रयोजन नहीं है, अष्टांगी का मनाने का प्रयोजन नहीं है। ये विधान के माध्यम से ओहो अरे प्रत्येक कर्म रहित हो गए तो प्रत्येक कर्म का कार्य क्या है? साधारण नाम कर्म का कार्य क्या है? अपर्याप्त नाम कर्म का कार्य क्या है? पर्याप्त नाम कर्म का कार्य क्या है? अरे जिसे मैं अपना कार्य समझता हूं भी तो नाम कर्म के कार्य है। ख्याल में आया? ध्यान से सुनना भाई। पहले संक्षेप रूप में मैं चैतन्य बाकी सब पर, लेकिन अब एक एक खोल खोल के जितना देखता है। हाँ, जिन वचसी रमनते
यह उपयोग जिनेंद्र के वचनों में रमता है तो उतना उतना स्वरूप स्पष्ट होता है, उसका बल आता है। बल आता है तो कसायों का बल क्षीण होता है। भेद ज्ञान की शक्ति विकसित होती है, कसाय शक्ति क्षीण होती है। इसका फल चैतन्य शक्ति का विकास है। क्या बोला? भेद ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है, उसका मेजरमेंट कसाय शक्ति। कसाय शक्ति घट रही है, इसका मेजरमेंट चैतन्य शक्ति। मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। क्या कहा? बराबर। इस ज्ञान से चैतन्य शक्ति का विकास नहीं हुआ। श्रद्धा से चेतन शक्ति का विकास नहीं हुआ। हाल में आया, कसाय शक्ति घटने से चेतन शक्ति का विकास हुआ। लेकिन इस ज्ञान श्रद्धान बिना कसाय शक्ति नहीं जाएगी, चेतन शक्ति का विकास नहीं होगा। इसलिए कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, दंशन मूलो धम्मो और चारितम। बराबर। चर्चा चल रही थी कि सिद्ध कैसे बने। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार। मिथ्यात रूपी योद्धा पर प्रहार किया। ये संत कवि की अलंकारिक भाषा है। इस भाषा में कवि ने एक रूपक बनाया है। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, कहानियां सुनी हैं कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है। समझ रहे? आपने किले देखे होंगे। राजा कहाँ रहता है? किलों के भीतर महल में रहता है। किले में हर किसी का प्रवेश संभव नहीं होता, उसके चारों तरफ बहुत गहरी खाई होती है। आप समझ गए ना? पहले भूमि से ही अटैक होते थे, अब तो एयर स्ट्राइक हो जाती है। ख्याल में आ गया? यहीं बैठे बैठे मिसाइल वहीं पहुंच जाती है। पहले किले के भीतर घुसना जरूरी होता था। वो रूपक इसमें है। अब पहली जयमाला आप पढ़ चुके हैं पहले दिन, उसी के माध्यम से सिद्ध कैसे बना जाता है उस विधान की चर्चा करेंगे। ध्यान देना, आपने अभी 2-3 दिन में और सुबह शाम की स्वाध्याय में और अपने जीवन में जितना भी सुना पड़ा है, उसमें इतना तो समझ आने लगा है कि भ्रम का फल कितना दुख रूप होता है। क्या बोला? सर्वथा और सर्वदा। क्या बोला? भ्रम दुख रूप है। समझ में बैठे कि नहीं बैठे? किसी माँ ने अपने बच्चे को भ्रम से गलत दवा पिला दी, उसका फल दंड तो आएगा। हाँ, आपने आग में हाथ डाल दिया, फल तो आएगा। अब ये गलती से हो गया। अब गलती और बेगलती की बात नहीं है, भ्रम से हो गया, दंड तो आएगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? समझ रहे हो? हाँ, अभी कल ही विकास कह रहा था यहाँ, हाँ, एक अपने सादर में वो जैनी भाई, और वो बहुत अच्छे मंद कसाई, वो बहुत सज्जन बदमाश आए थे किसी और को मारने। अब उसे समझ लिया कि ये वही आदमी है, अब उसे गोली मार गए। समझ गए? तो भ्रम से मारी कि नहीं? लेकिन भ्रम का फल आया कि नहीं? क्या भाई? हाँ, ऐसे ही ये
हमारे जीवन में जितना भी दुख है, आकुलता है, भ्रमणा है, क्या है? भ्रमणा। ध्यान से सुनना, ये भ्रमणा ही दुख है। ज्ञान की स्थिरता हो जाए, शांतता हो जाए, राग और द्वेष कसाय के साथ मिलकर के भ्रमणा बंद हो जाए, तो विश्राम ही विश्राम है, आराम ही आराम है, चैन ही चैन है, शांति ही शांति है। ख्याल में आया है क्या? नहीं? आप यहां शांति से बैठे, अभी एक विकल्प खड़ा हो जाए, टाइम 256, ऑफिस हो गया, दुख चालू के नहीं? बोलो। हाँ, अच्छा, आप यहां बैठकर के सम्यक विचार कर रहे हैं, तो कछु दुख लग रहा है? नहीं लग रहा है। और कसाय हो जाए तो अब वो भले ही कोई सी हो जाए, लोभ हो जाए, क्रोध हो जाए, हैं? अब आपको बहुत देर हो गई, अब तो ये सुनना है, हम फटाफट करें तो अपन उठ के जाएं। एक क्रोध हो गया दुख। अच्छा चलो भैया, ये टाइम होने वाला है और इतना आनंद आ रहा है, घड़ी रुक जाए। अब ये लोभ हो जाए तो भी दुख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कसाय रहित, विकल्प रहित होते हुए, ध्यान से सुनना, जब सुनते हुए, जबकि वहां राग का अंश है, तब इतनी शांति और निर्भरता अनुभव में आती है। तो जहां राग का भी अंश निकल जाता है और अपने में अभेदता हो जाती है, तब सोचो उसका संवेदन कैसा होता होगा। भैया, जगारत भारत माँ गारत करिए पाए, विजय आरती तीन कहूं पुरुषारथ गुण गाए। ख्याल में आया? धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे करम जुआट। और सुनो, धन्य जिनेश्वर देव तुम नहीं, धन्य हमारा भाग जो पाए परमेश्वर ऐसे। एक ही धन्य नहीं है भाई, वही धन्य नहीं है, हम भी धन्य हैं। हाँ, धन्य को पाकर धन्य हो जाते। ख्याल में आया? जिसे अपनी धन्यता नहीं समझ में आती, उसे उनकी धन्यता कहाँ समझ में आए? जिन्हें उनकी धन्यता दिखती है, तो इसे अपनी भी धन्यता दिखती है। अरे, ऐसों के दर्शन मिल गए हमको। क्या बोला? ऐसों के समीपवर्ती हो गए, ऐसों के वचन हमारे लिए, ऐसों की दृष्टि हम पर पड़ गई, ऐसों ने हमारे लिए सोचा, ऐसों ने हमें बताया, ऐसों ने हमारा हाथ पकड़ा, ऐसों ने हमें चलाया। धन्य। ये अंतर से भाव नहीं आ रहा है तो होनहार बलि कैसे गए? जिसकी होनहार बलि होती है, उसके स्वमेव वैसे परिणाम होते ही होते। ख्याल में आया? क्या किया प्रभु ने? तो प्रभु ने अपनी हिस्ट्री सुनाई। नहीं समझ में आया? क्या कहते हैं उसे? राजेश, बायोग्राफी क्या बोलते हैं? हाँ, बायोडेटा नहीं, बायोग्राफी। जीवन की पूरी हिस्ट्री होती है उसमें, बायोग्राफी लिखते हैं ना। क्यों भाई? वैज्ञानिक, बड़े बड़े नेता, समझ गए, प्रेसिडेंट हैं, धनपति। भैया, हम ऐसे मजदूरी करते थे और फिर हमने ऐसा ऐसा किया, समझ रहे हो? तो आज हम इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन बन गए। तब ये सिद्ध भगवान की भी बायोग्राफी है, समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब उनकी बायोग्राफी कौन पढ़ता है?
जिसे वैसा बनना हो। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रही? क्या क्या अब बनना है तो पढ़ो। नहीं, ये तो हम जनरल नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, कौतूहल के लिए। चलो कोई बात नहीं, कौतूहल के लिए सुनो, हो सकता है सुनते सुनते कुछ और कौतूहल जग जाए। क्या क्या अरे ध्यान से सुनना, कौतूहल से ही वेश्यालय में भी प्रवेश नहीं करना, लेकिन कौतूहल से ही सही जिनालय में प्रवेश कर जाना। क्या क्या चारुदत्त को कैसे प्रवेश करा दिया था, ख्याल में आ गया? इतना प्रवेश क्या फल लेके आ गया, समझ गए? और वह कौतूहल से ही सही, धन के लोभ से ही सही, सेठानी के आग्रह से ही सही, जम्बू स्वामी को मनाने के लिए ही सही, तत्व चर्चा सुनने बैठ गया तो सवेरे स्वयं भी दीक्षित हो गया। ख्याल में आ गया? ये तो ऐसी शिक्षाएं भैया, ताई सुनो भवि मन तेरा। समझ में बैठ रही है बात? क्या किया प्रभु आपने? जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुबट गेलो ब्रार। भैया सबसे पहले भ्रम मिटो, सारे दुखों का मूल भ्रम है। वो सबसे पहला भ्रम कौन है कि मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, इसका निर्णय करने से भ्रम मिटेगा। है तो स्वयं ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव, लेकिन भ्रम से लगता है कि मैं हूं ये शरीर। है तो मात्र ज्ञातता रूप, लगता है कर्मोपाधि रूप। ये उठना बैठना चलना बोलना इत्यादि जितना भी ये कार्य है, यह सब मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी तो बस ज्ञातृता है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? ये अन्य का है जानकर प्रत्याख्यान भावों में करे। जैसे जैसे ये जानता जाता है, जानने का अर्थ केवल जानकारी रूप नहीं होता है, अवलोकन पूर्वक प्रतिभासना होने पर, मिथ्या मान्यता टूट करके सम्यक मान्यता होने पर, जो उसमें अपनत्व का अंश था वो अपने में आना और उसमें परत्व स्थापित हो जाना, इसका नाम जानना है। ख्याल में आया क्या नहीं? यदि इतना कार्य नहीं हुआ तो उसे ज्ञान नहीं कहते, इसलिए इतना कार्य हो गया तो इस ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हुए बिना रहता नहीं। ख्याल में आया भैया? यदि बंध का निरोध नहीं हुआ तो ये ज्ञान ज्ञान कहां है? कर्ता कर्म अधिकार अमृतचंद स्वामी सिद्ध करते हैं उसमें। हाँ बताओ, इधर जैसे जैसे अपना स्वरूप दिखता है, यथार्थ दिखता है, ओहो भ्रम छटता है। नेवला घर से बाहर आया, नेवला घर से बाहर आया, मुंह में खून लगा था, मां पानी भर के आई, सिर पे मटका था। समझ गए? कहानी सुनी पड़ी होगी। और नेवले खुशी से उछल रहा है, मां ने देखा खून लगा है, ओहो इसने तो आज मेरे 1.5 साल के बालक का खून कर दिया। जिस नेवले को मैंने अपना दूसरा बालक समझ के पाला, ये तो इतना कृतघ्नी और दुष्ट निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। समझ में आया? ऐसे जरा सा ही एंगल घूमा और सारा का सारा इस एआई ने
वो पूरा विजुलाइज कर दिया। तुम समझ रहे हो? ए भैया, जो है नहीं उसे विजुलाइज कर दिया, और वो होते ही क्रोध कसाई की पराकाष्ठा, फास्ट मूविंग, और कितने अल्प समय में ये सारा कार्य हो गया। और क्रोध में आके वो मटका उस नेवले पे पटक दिया। ख्याल में आया, लेकिन भीतर जब गई, बालक खेल रहा है, वो मरा हुआ सांप पड़ा है। देखते ही देर नहीं लगी, समझ में आया। देखते ही देर नहीं लगी, पश्चाताप के आंसू बहने लग गए। अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में बैठी? ये भ्रम क्या क्या दिखा देता है। जो नहीं होता वो दिखाता है। भाग रही रेल, दिखते हैं पेड़ भाग रहे, मकान भाग रहे। बताओ, हिरन को रेत में पानी दिखता है, और अपन सबको ये देह मैं हूं ये दिखता है। पंचेंद्री के विषय ये रम्य दिखते हैं। समझ में आ रहा है? ओ साता का उदय सुख रूप दिखता है। अरे जो सुख दिख रहा है वो मोह है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ए भैया, क्या कह रहे हो? अभी सुनो सुरेश जी। ये कहते हैं ना अनिल भैया कि ये सुख नहीं सुखाभास है। क्या बोला? ये सुख नहीं सुखाभास है। एक बात बताओ, सुख का आभास सुख है कि नहीं? राजीव, लेकिन तुझे लग रहा है ये सुख है, पर ये सुख नहीं, सुख का भ्रम है। तुझे लग रहा है ये पानी है, पानी दिख रहा है, सुख पानी का आ रहा है कि नहीं उसे? बोलो, नहीं आई समझ में? हाँ, बस वो आ गया पानी, अब पीने को मिलेगा। तो ये जो सेटिस्फेक्शन आया, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है ये सेटिस्फेक्शन, लेकिन इसका आधार वो झूठ है। आप समझे क्या नहीं समझ में आया? भ्रम के आधार से लगा, जो लगा वो तो सही लगा, जो लगा वो तो सही है, सही लगा नहीं, वो तो है, उसकी सत्ता है, लेकिन भ्रम से लगा, इसलिए वो लगना यथार्थ नहीं है, आभास है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जब ये कहता है मुझे अभी प्रत्यक्ष मजा आ रहा है, क्या कहता है? प्रत्यक्ष में मजा आ रहा है, हम कैसे मान लें ये सुख नहीं है? इसके उस मुकालते को, उस दोष को निकालने के लिए ये विवक्षा रखी है। बात पकड़ में बैठी कि नहीं बैठी? कि तुझे लग रहा है ये बात सच्ची है, तुझे मजा आ रहा है बात सच्ची है, लेकिन ये जो तुझे लग रहा है ये नशे में लग रहा है, ये भ्रम में लग रहा है। समझे? कि जैसे मदिरा का पान करके, वह मदिरा का पान करके कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति जब वहां आकर के सूकर उसे चाटता है तो उसे लगता है कि मेरी पत्नी मेरे से प्रेम कर रही है। अब जो उसे लग रहा है वह उसका लगना सच्चा की झूठा, सत्य है उसे जो लग रहा है, लेकिन वहां वो है नहीं, इसलिए वो पूरा झूठा है, आभास है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा?
तो जैसे तीव्र नशे में ऐसी दशा प्रत्यक्ष होती देखी जाती है, ऐसे ही भ्रम और मोह की दशा में ये पंचेंद्रिय के भोग भोगते हुए मजा आ रहा है। ये एक नंबर की वैसी दशा। क्या सम्यक विचार पूर्वक, क्या बोला, सम्यक विचार पूर्वक जब ये यथार्थ ख्याल में आता है, अब उसको ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा। जिसके भीतर जो सेट हो जाए वो ऐसे निकल जाता है? नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक किसान था, सवेरे अकेला था, पत्नी नहीं थी। सवेरे रोटी बनाता था, आधी रोटी खेत में ले जाता, आधी रोटी संध्या के लिए रख जाता था अलमारी में बंद करके। खेत पे जाता, दिन भर काम करता, शाम को घर आता भूखा, अलमारी खोल के रोटी खा लेता। ऐसे जीवन चल रहा था उसका। एक दिन क्या हुआ, अलमारी खोली, दाल रोटी चावल है ही नहीं। ये क्या हुआ? समझ गए? अब भूखा आदमी तो आप समझते हो कैसा हो, और वो अपने जैसा भूखा नहीं, असली भूखा। अपन टाइम टेबल वाले भूखे होते हैं, किसान असली भूखा होता है। उसके तो भीतर से भूख जगती है। हाँ है, समझ गए कि नहीं? जी ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, अपन सब टाइम टेबल वाले श्रोता हैं, भूखे श्रोता नहीं है। क्या अब गुस्सा, लाल पीला, क्या हुआ? भोजन, भूख, और ऊपर से कौन खा गया? दुष्ट। बाहर आया, देखा बैल के मुंह पे दाल भात लगे, बस इनने खाया है। डंडा उठाया, तेरी इतने दिन से सेवा कर रहे हैं और तूने पिटाई शुरू कर दी। ऐसे अगले दिन फिर थक चुका के फिर अगले दिन फिर ऐसे किया, अगले दिन फिर। अब पड़ोसी देखे जी क्या करता है, रोज बैल को पीटता है। भैया क्या बात? वो बात मत करो हमसे, ध्यान से सुनना बात। जब तीव्रता होती है कसाय की, तो देव गुरु धर्म पर भी कसाय किए बिना रहता नहीं। शुभ चिंतक भी अशुभ दिखते हैं। समझ गए कि नहीं? दिखता है जीवन में कि नहीं दिखता? बता। जब स्वाद हावी होता है तो अनिष्ट कारक अभक्ष का भी सेवन करता है, वो अनिष्ट नहीं लगता। जब स्वाद हावी होता है, और जब स्वार्थ हावी होता है तो ना करने योग्य कार्य भी करता है। बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते प्रमाण? हाँ, तो इन क्रोधादि कसायों की और मोह की तीव्रता में अनर्थ हो रहे हो तो क्या है? हो ही रहे हैं सब। उसने कहा, थोड़ा जब ठंडा पड़ गया, भाई तू इसे क्यों पीटता है? बोले मेरी दाल भात रोटी खा जाता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। जी नहीं खाता, जी कहां कैसे खा सकता है? बोले तुम अपनी बात अपने पास रखो। जब स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे इसके मुंह पे लगा है दाल भात और मेरा गायब है, तो कौन खाता है? भगवान कहते हैं कि तू दे नहीं है। अरे मैं उठता बैठता हूं, देखो ये मैंने हाथ उठाया, मैंने ये किया, प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तुम अपनी बात रखो।
ये आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, ये चखता हूँ, ये वो करता हूँ, और देखो अब मैंने ये चाहा और हो गया, मजा आया कि नहीं आया। भाई मना नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति की फीडिंग कंप्यूटराइज एआई ऐसी है। ये मन चाहा होगा तो उसके होते ही जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो वहां सेटिस्फेक्शन रूप हार्मोन्स स्राव होंगे, उनका जो तुझे संवेदन होगा वो तुझे सुख रूप लगेगा। ख्याल, ये सब पौद्गलिक है। क्या कह गए, ये सब पुद्गल है, कर्मोपाधि है। और जब मन जनित नहीं होगा तेरे, तब वहां ऐसे ही हार्मोन्स ख्याल में आए। मेडिकल साइंस बोल रही है कि नहीं बोल रही, इधर कर्मोपाधि है ना, ऐसे कर्म के उदय आएंगे असाधा इत्यादि। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मति व्यवस्थित है और वहां पॉजिटिव रहता है तो हार्मोन्स नहीं बिगड़ते हैं। तो असाता के उदय में भी साता का अनुभव करता है और साता के उदय में भी असाता की उदीर्णा कर लेता। बोलो समझ में बैठती कि नहीं बैठती? हाँ, जब तक ऐसे व्याप्ति ज्ञान नहीं लगाएगा, आगम अनुमान आदि से यह यथार्थ नहीं जानेगा देखेगा, तब तक भ्रम छटेगा कैसे भैया? आप समझ रहे हैं भाई? तू दाल भात रोटी कहां रखता है? बोले वहां अंदर कमरे के भीतर। अच्छा, कुंडी बंद करता है कि हाँ करता हूं। और फिर ये बाहर कमरे का दरवाजा बंद करता है कि हाँ करता हूं। और बैल कहां होता है? बाहर। उसे रस्से से बांधता है कि हाँ। और जब आता है बंधा मिलता है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, देखूं तो सही, ये तो बंधा है। अब ध्यान तो कुछ दे ही नहीं ना, ध्यान तो इसी बात पे है। और मोह की तीव्रता और इंद्रिय ज्ञान की निरंतरता, कैसे इसे यह विचार करने दे कि देव मैं कैसे हो सकता हूं। क्या बात है, आप समझ रहे हो जी? ये आएंगे नहीं, आपको विचार नहीं आएंगे जब होनार खोटी होती है। ये भैया, ये मेरे बच्चे और नेवले में इतना प्यार, आज तक कुछ ऐसा नहीं। तो पहले भीतर जाके देख तो लें क्या है। नहीं, वो तो जो यहां दिख गया बस वही दिख गया, इसका नाम ही तो भ्रम है। और भ्रम क्या क्या नहीं कराता है, ये आप देख सकते हैं। बोलो, नेवला मर गया, बैल पिट गया। अरे बैल नहीं पिटा, अपन पिट रहे हैं भ्रम के कारण। नेवला नहीं मर रहा है, क्षण क्षण भाव मरण अपन कर रहे हैं, बोलो भ्रम के कारण। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, जब रस्सी तो बंधी है, अब कछु थोड़ा ठंडा होने लगा तो एक बात बता, क्या बैल रस्सा घोल सकता? क्या बैल रस्सा बांध सकता है? पर दाल भात तो उसके मुंह पे लगा है। वो तो ठीक है, अभी बताएंगे, चिंता नहीं कर, तो ये उसका भी समाधान बताएंगे। क्या बैल कुंडी खोल सकता है? बता। ये तो बात सही है तुम्हारी, ये सब तो नहीं कर सकते, पर समझ गए कि नहीं? हाँ? पर इस पर का जवाब तुझे कल मिलेगा। ठीक? तू खेत पे मत जाइयो, तो एक तरफ बैठ जाइयो। समझ गए? तुझे पर का जवाब मिल जाएगा। अब अगले दिन ध्यान से सुनना कि बैल तो नहीं खा सकता है, खाने वाला कुछ और है।
क्या कहा? भ्रम छट गया, ओ शांति आ गई। अब अगले दिन साक्षी भाव से बैठ गया। बंदर महाराज आए, कुंडी खोली, दरवाजा खोला, अलमारी खोली, दाल भात रोटी खाई और खा करके दाल भात बैल के मुंह पे लीप दिया। समझ गए? बस ये लास्ट सीन देखते ही स्वानुभव से प्रमाण हो गया, सारा भ्रम छट गया। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? ऐसे ही आगम अनुमान आदि से निर्णय करके जो अपने में साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है, उसे स्व संवेदन में मिथ्यात्व रूपी सारा भ्रम चकना चूर हो करके सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान ने भगवान बनने का पहला चरण बताया। समझ में बैठी बात? क्या क्या? जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। अब भ्रम भ्रम, अब ये कितना बड़ा सुभट है, और है कुछ नहीं। बताएं? भ्रम सुभट नहीं है, भ्रम से सहित जीव सुभट हो जाता है। क्या बोला मैंने? वो व्यक्ति डाकू नहीं है। ये मानसिक वगैरह जो हुए चंबल मंबल में, जब उनको सद्बुद्धि आ गई, सरेंडर कर दिया, उनने लोगों के लिए बहुत अच्छे कल्याण के काम करने लग गए। आप समझ में आया? जो सारी ताकत वहां थी विपरीत, अब इस समय को क्या बोला? ये मोह तो जड़ है। क्या बोला? मोह तो जड़ है। क्या समझ गए? उसको सुभट, हाँ, ये जब कुबुद्धि हो जाती है तब ये विनाश करता है, इसलिए ये मोह सुभट है। तो क्या हुआ फिर? दृढ़ कोट विपर्य मति उलंग। जो विपरीत मान्यता का बड़ा भारी कोट था बाहर किले के, उसको उलांग करके भीतर अब किले में प्रवेश हो गया। पायो समकित थल थिर अभंग। सम्यक्त की भूमिका को आपने प्राप्त किया। अब सम्यक्त की भूमिका को प्राप्त करने के बाद क्या किया, उसकी चर्चा कल करें। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। बस विधान शुरू करो।